झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास पहुंचेगी आपके पास। लोग जो भी यहाँ बीजेपी को सुनने आए हैं, बाबूलाल मारंडी जी को सुनने आए हैं, भानु जी को सुनने आए हैं, केसरी जी को सुनने आए हैं, तो उन सबको हाथ उठा करके आप सब लोग भी जयकारा लगाएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देश में प्रधानमंत्री को बने हुए अब 9.5 साल हो गए, लेकिन अब याद करिए जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे, आप सबने बनाया था, देश की जनता ने उन्हें चुना। तो उन्होंने क्या कहा था उस समय कि हमारी सरकार गरीबों को समर्पित रहेगी, किसानों को समर्पित रहेगी, मजदूरों को समर्पित रहेगी, गांवों को समर्पित रहेगी और हमारी मां बहनों को समर्पित रहेगी। और जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह बात कहा तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आया। लोगों को लगता था कि शायद नेता ऐसे ही बोल करके चले जाते, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने पहला काम क्या किया, हमारी मां बहनों की इज्जत को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने इज्जत घर बनाने का काम किया, क्योंकि गरीबों के घर में शौचालय होता नहीं था। गरीब या तो सूर्योदय के पहले में मां बहनें जाती थी शौच को और फिर सूर्यास्त के वो इंतजार करते थे। इस तकलीफ को, इस दर्द को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अच्छी तरह से जानते हैं और इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन गरीबों के लिए इज्जत घर बनाने का काम किया और इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने जो कहा उस काम को प्रारंभ कर दिया देश के प्रधानमंत्री बनते ही। और दूसरा काम उन्होंने क्या किया, देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो कब हो गया था, जब श्रीमती गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन बैंकों से जुड़ाव आम गरीबों को थे ही नहीं, उसके चौखट तक कदम भी नहीं रख सकते थे, कोई उनको अंदर आने नहीं देता था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बने तो उन्होंने इस देश के गरीबों का भी, हमारी मां बहनों का भी बैंकों में जनधन खाते खुलवाए। पैसा नहीं था तो जीरो बैलेंस पर ही खुलवाए। उस समय लोग मजाक करते थे गरीबों के पास तो पैसा नहीं, उस खाता किस काम की है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोच रखा था जो कि इस देश में जितनी भी प्रकार की सहायता मिलती है, सहयोग मिलता है, अनुदान मिलता है गरीबों को। पहले देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी क्या कहते थे कि हम दिल्ली से पैसा भेजते 1 रुपया तो घिसते 15-20 पैसा ही मत पहुंचता है। नरेंद्र मोदी जी ने इसको समाप्त कर दी और अब जितना भी पैसा दिल्ली से भेजते हैं सीधे गरीबों के खाते में पैसा आता है। अगर इस बिचौलियों को समाप्त कर दिया, घिसता वो समाप्त हो गई। अब तो जो भी पैसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र नहीं, देश के पहले गरीब जोगी झोपड़ियों में रहते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उन जोगी झोपड़ी को भी आप इसको महल में बदलना है, इसको भी पक्के मकान हमें देना है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों को भी पक्के मकान उपलब्ध कराने का काम प्रारंभ किया। लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ता है, झारखंड में जब से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी है तब से ये काम भी खटाई में पड़ गया है। ये भी ठीक से काम होता नहीं है, पैसे ठीक से देते नहीं है लोगों को। इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया, इस देश के प्रधानमंत्री हमारी गरीबों की चिंता करते, मां बहनों की चिंता करते। और इतना ही नहीं, घर के साथ साथ पहले लोग क्या सोचते थे, गैस कनेक्शन, गैस की चूल्हा, ये शहर वालों के लिए है, गांव के लोगों को ये शायद नसीब नहीं होगा ऐसा मान बैठे थे।
कांग्रेस ने तो इस देश में वर्षों तक राज किया, लेकिन कभी भी किसी ने कोई इसकी चिंता नहीं की। उस समय तो एमपी लोगों की पैरवी होती थी, तब आपके पास कोई गैस कनेक्शन और गैस की चूल्हा मिल पाता था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो गरीबों के घरों तक भी गैस कनेक्शन पहुंचा दिए, गैस चूल्हा पहुंचा दिए। पहुंचाए कि नहीं पहुंचा? और इतना आप सोच लीजिए, पिछले जब 15 अगस्त के पहले, रक्षाबंधन के पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? इस देश की मां बहनों के लिए 200 रुपया की उस रसोईया गैस में से सब्सिडी भी दी। और जो बहने उजाला योजना के तहत गैस कनेक्शन लिया हो, पहले से 200 रुपया मिलता था और 200 रुपया की सब्सिडी दिया, यानी 400 रुपया की सब्सिडी। और इसके बाद कहा कि इस देश के अंदर में और भी मां बहने हैं जिन्हें गैस कनेक्शन अभी तक नहीं मिला, वैसे 75 लाख मां बहनों को फिर से गैस कनेक्शन उपलब्ध करा देंगे ताकि देश के एक एक घरों में यह पहुंच सके, किसी को कोई तकलीफ नहीं। अगर ये काम किसी ने कोई कर रहे हैं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अब याद करिए, कोरोना का काल था, कोरोना के काल में सब कुछ बंद हो गया था, कल कारखाना बंद था, गाड़ियां चलनी बंद हो गई थी, रेलगाड़ी बंद हो गया था, हवाई सरकार बनेगी, अवसर मिलेगा, निश्चित रूप से हम सब लोग प्रयास करके, चाहे जैसे भी हो इस प्रदेश में जहां पर इतनी सारी जमीनें हैं, तो काम जरूर होगा। मैं इतना आपको विश्वास दिलाता। इन्होंने सिंचाई की भी किया। उस समय केसरी चाचा भी, आपके केसरी जी भी बहुत चिंतित रहते थे, हमें याद है। लेकिन आप समझ सकते हो 2 साल तो कितना झंझावत में हम सब लोगों ने बिताए और कसक रह गया है। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, और अनुमंडल बाकी सारी चीजों की इन्होंने मांग रखी है, तो मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ, इन्होंने जिन मांगों को रखा है तो ये आपका है और आपकी मांग है, तो निश्चित रूप से हम सब लोग उस पर विचार करेंगे। विचार ही नहीं बल्कि उसको कार्य रूप में हम लोग परिणत भी करेंगे समय का आने पर। तभी मैं आप सब लोगों से यही कहूंगा कि आज आप जब यहाँ से जाएं तो अपराध मुक्त झारखंड बनाने के लिए संकल्प लेकर के जाना, भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड को बनाना है, ये संकल्प लेकर के यहाँ से जाना, और झारखंड से दलाल और बिचौलियों से मुक्त करना है, यही संकल्प लेकर के यहाँ से जाना। और एक बात और मैं कहूंगा, जो परिवार और पैसे के लिए जो लोग राजनीति करते हैं, जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि न खाएंगे न खाने देंगे, और जिन लोगों ने बहुत खाया था वहां से भी नरेंद्र मोदी जी अब उसको निकाल रहे हैं। इन 9 वर्षों में देश में जो लोगों ने खा करके घर में रखा था 1 लाख करोड़ से अधिक